हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। हम आपके लिए आज इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें आपका पहला टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर लाइंस, मीन्स सदिश रेखा की दिक् को ज्याएं एवं दिक् अनुपात। ये टॉपिक अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो बड़ी आसानी से आप हल कर ले जाएंगे। आप हमारे वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, निश्चित आपको बोर्ड परीक्षा के लिए मदद मिलेगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हमने मुख्य बिंदु लिख दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला मुख्य बिंदु है आपका, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाती है तो उसकी दिक् को ज्याएं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होती हैं, जिसे हम एल भी कहते हैं, एम भी कहते हैं और एन भी कहते हैं। मीन्स एल एम एन से डिनोट करते हैं, जो कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होती है। और इसकी दूसरी बात है जो आती है कि इनके वर्गों का योग 1 होता है, चाहे हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 कहें, चाहे हम कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1 कहें। इससे संबंधित हमने प्रश्न लिए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, यदि रेखा, सीधा सा क्वेश्चन है जो प्राय आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चनों में, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चनों में पूछा जाता है, यदि रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्ष की धनात्मक दिशा से 90 60 30 का कोण बनाए तो रेखा की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, एल बराबर कॉस अल्फा, कोण है आपका कॉस 90 0 डिग्री आ जाएगा। एम बराबर हमने बताया कि दूसरा दिक् को ज्या कॉस बीटा होती है, जिसे हम एम कहते हैं। हम दोनों चीजें एक साथ ले रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कॉस अल्फा ही एल है, कॉस बीटा ही एम है, कॉस गामा ही एन है। कॉस बीटा बराबर आपका दूसरा कोण दिया है कॉस 60, इसका मतलब कॉस 60 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है आपका। और एन बराबर हो जाएगा आपका कॉस गामा, जिसे हम कॉस कितने 30 डिग्री दिया है, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। इस तरह से आपकी दिक् को ज्याएं बड़ी आसानी से निकले। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर आपको एक कंडीशन याद है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की धनात्मक दिशा से कोई रेखा कोण बनाती है अल्फा बीटा गामा, तो एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने ये प्रश्न प्राय पूछा जाता है, एक्स अक्ष के लिए दिक् को ज्याएं बताइए, वाई अक्ष के लिए दिक् को ज्याएं बताइए, जेड अक्ष के लिए दिक् को ज्याएं। एक्स अक्ष के लिए, जिस अक्ष के लिए निकालना है उसके लिए कोण आपका 0 डिग्री होगा। एक्स अक्ष के लिए एक्स से धनात्मक एक्स से बनने वाला कोण क्या बन जाएगा 0 डिग्री, बाकी सबके लिए 90 90 बनेगा। वाई अक्ष के लिए आएंगे तो वाई के लिए 0 होगा, बाकी सबके लिए 90 90 होगा। जेड अक्ष की बात करेंगे तो आपका एक्स और वाई के लिए आपका 0 0 होगा और जेड के लिए आपका जो है एक्स और वाई के लिए 90 90 डिग्री होगा और जेड के लिए आपका 0 डिग्री होगा। मतलब जिस अक्ष की बात करेगा उसमें 0 डिग्री होगा, बाकी सब 90 90 डिग्री कोण बनते हैं। इसका मतलब अगर हम एक्स अक्ष के लिए बात करें, एक्स अक्ष के लिए, तो हमारा एल बराबर हो जाएगा, हमने बताया कि एक्स अक्ष के लिए cos 0 डिग्री बनेगा। क्या क्या बनता है आपका 0 डिग्री बनता है, फिर 90 बनता है, फिर 90 डिग्री बनता है, ये कोण बनते हैं अल्फा बीटा गामा। तो एल बराबर cos 0 बराबर 1, एम बराबर लिखेंगे तो cos 90 बराबर 0 और एन बराबर लिखेंगे तो cos 90 बराबर 0। इसका मतलब आपकी इसकी दिक् को जाएं 1 0 0 हो जाएंगी। हम इकट्ठे भी लिख देते हैं 1 0 0। वाई अक्ष की बात अगर करें तो अभी हमने बताया है कि वाई अक्ष के लिए आपका कौन सा कोण 0 डिग्री बनेगा, वाई वाला, मतलब बीटा। कौन सा बनेगा, बीटा। बाकी सब 90 90 डिग्री बनेंगे। इसका तो एल बराबर हो जाएगा cos 90 बराबर 0, एम बराबर हो जाएगा cos 0 बराबर 1 और एन बराबर हो जाएगा cos 90 बराबर 0। इसका मतलब इसके लिए आपका हो जाएगा 0 1 0। मतलब जिस अक्ष के लिए पूछेगा उसके लिए दिक् को ज्या 1 होगी, बाकी सबके लिए 0 होगी, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से जेड अक्ष की बात अगर करें हम, इसके लिए जेड अक्ष के लिए, तो इसके लिए आपका एल बराबर हो जाएगा cos 90 बराबर 0, एम बराबर हो जाएगा cos 90 बराबर 0 और एन बराबर हो जाएगा cos 0 बराबर 1। इसका मतलब इसकी हो जाएंगे 0 0 1। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, नो प्रॉब्लम। हमने आपको बताया
कि एक्स अक्ष जिस अक्ष के लिए होगा उसके लिए कोण जो बन रहा है धनात्मक दिशा से रेखा का, वो आपका 0 डिग्री बनेगा, बाकी सब 90-90 बनेंगे। इसीलिए वाई अक्ष की बात करेंगे तो बीटा आपका 0 डिग्री होगा, एक्स अक्ष की बात करेंगे तो अल्फा आपका 0 डिग्री होगा, अगर जेड अक्ष की बात करेंगे तो आपका गामा आपका 0 डिग्री होगा, बाकी सब 90-90 डिग्री होंगे। आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड के लिए, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि उस रेखा की दिक् को जाएंगे जो एक्स वाई तथा समान कोण बनाती है, मतलब इसमें समान कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बता रहा है, मीन्स एल बराबर एम बराबर एन, चाहे एल एम से लगाएं चाहे अल्फा बीटा गामा से लगाएं, बात एक ही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। इसका मतलब अगर हम लगाएं कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1, फार्मूला हमने बताया कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1 लगा लें, और चाहे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर लगा लेंगे, दोनों से ही निकलेगा। हमने दिक्कोज्या के हिसाब से कास ले लिया है, इसका मतलब आपका हो जाएगा ये 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कास अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। इसी प्रकार अगर निकालोगे तो कास बीटा भी निकलेगा, क्योंकि सब मान अगर आप रख देंगे क्या अल्फा की जगह सब बीटा हो जाएंगे तो 1/3 बनेगा, 1/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर कास गामा में सब रख देंगे तब भी आपका प्लस माइनस 1/√3 बनेगा। इसका मतलब इनकी दिक्कोज्याएं सब बराबर होंगी, बराबर कोण है तो दिक्कोज्याएं बराबर होंगी। निकालने का तरीका आपका ये है, चाहे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बराबर कर दीजिए, पहले अल्फा कर दीजिए बाद में बीटा फिर गामा, या एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर में पहले एल स्क्वायर एल बराबर कर दीजिए बाद में एम, तीसरे तीनों आपके निकल आएंगे। इतने टाइप के दिक्कोज्या संबंधी डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जो सीधे कोण से संबंधित होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अगले पॉइंट पर आते हैं। यदि आर वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप हो तो आप ध्यान दीजिएगा, जो इसमें एबीसी गुणांक हैं यही आपके दिक् अनुपात होते हैं। दिक् अनुपात के 2 मेथड होते हैं, एक आपका सीधे वेक्टर दिया है, एक 2 बिंदु दिए हैं, इससे जाने वाली रेखा सदिश तब निकालने के लिए अगर होता है तो हम पहले इसमें एबीसी निकालते हैं, इसमें डायरेक्ट एबीसी निकल आते हैं। किसी वेक्टर में निकालना हो, 2 बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा के लिए अगर हमें एबीसी में दिक् अनुपात निकालना है, आप समझ गए होंगे कि दिक्कोज्या को LMN से डिनोट करते हैं और एबीसी से डिनोट करते हैं दिक् अनुपात को। तो a बराबर x2 - x1, b बराबर y2 - y1, c बराबर z2 - z1 से अगर 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण की बात करेंगे तो एबीसी निकल आएगा। एबीसी निकलने के बाद चाहे यहां से निकले, चाहे आर वेक्टर से निकले, चाहे 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा से निकले, दोनों ही स्थितियों में फार्मूला सेम होता है, एल बराबर कास अल्फा बटे ए अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने इसमें अलग आपको फार्मूला नहीं दिया, प्राय बुक्स आपको देती हैं, अभी हम बता रहे हैं क्वेश्चन को तो क्लियर होगा वो क्या बताते हैं। हम इसी फार्मूले को सबके लिए कॉमन आपको बताए हैं, यही मेन हमारी टेक्निक है कि हम आपको जो क्वेश्चन आपका इजिली एक ही फार्मूले से सब हो सकते हैं उसी को आपको ध्यान देना है। अलग अलग चीज में अलग अलग प्रश्नों में एक ही जैसा लगना चाहिए, परंतु अलग अलग बताया जाता बुक्स में तो आपको थोड़ा सा संदेह पैदा होने लगता कहाँ कौन सी चीज लगाएं। तो हम आते हैं, क्वेश्चन हमारा आपका 4 नंबर उसी से दिया है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये हमारा आर वेक्टर दिया है एक तरह से। तो ए बराबर हमने बताया 2 हो जाएगा, बी बराबर आपका 1 हो जाएगा, सी बराबर -2। दिक् अनुपात आपके निकल आए, ये क्या है आपके दिक् अनुपात, ए बराबर 2 बी बराबर -1, मतलब जो आईजे के गुणांक हैं ये। प्राय बुक्स बताती हैं कि इसके लिए दिक्कोज्या निकालनी है तो आई का गुणांक बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर। क्या बताते हैं, आई का गुणांक बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर, अलग यहां बता देते हैं। बाद में जब इसकी बात आती है तो ए बटे बताते हैं। हम सब में ए बटे, जब एबीसी हमको प्राप्त ही हो गया है तो हम दूसरे किसी फार्मूले में क्यों जाएंगे, इसलिए हम इसका कोई आवश्यकता नहीं कि हम प्रयोग करें, सीधे सीधे आ जाएंगे कि एल बराबर कॉस अल्फा बराबर हमने पढ़ा है कि ए बटे √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए आपका है 2 और √2 का वर्ग 4, 1 - 4 बराबर 2/3। क्लियर हो गया आपको, 2/3 आपका, कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही आप निकालेंगे m बराबर कॉस बीटा
इसमें आप b बटे लगा देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और b का मान है 1/3 आ जाएगा। n बराबर आप जाएंगे कास गामा में, तो c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आ जाएगा -2/3। देखिए हमने गुणांक की बात नहीं की कि इसको अलग से लगाएं, बाद वाला जो क्वेश्चन हमने इसलिए दोनों एक साथ दिए हैं आपके समझने के लिए, दोनों ही टाइप के बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसको भी उसी तरीके से, इसको भी उसी तरीके, केवल अंतर क्या है, इसमें एबीसी निकलेगा x2 - x1 से, उसमें डायरेक्ट एबीसी दिया है। किसी वेक्टर के गुणांक जो i j k के होते हैं, वही वेक्टर के गुणांक जो होते हैं i j k के, वही आपके दिक् अनुपात हैं। दिक् कोज्या के लिए आप यही फार्मूला लगा देंगे, आपको गुणांक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम 5वें नंबर के क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है आपका, और उसके लिए हम पहले ही आपको मुख्य बिंदु में बता चुके हैं कि अगर दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा की बात करेंगे, तो वो जो सरल रेखा बनेगी आपकी, ए बी हो, पी क्यू हो, कुछ भी हो, प्राय बुक्स बताती हैं कि पहले x2 - x1 ABC का मान निकाल, दिक् अनुपात क्या होगा, x2 - x1, b बराबर होगा आपका y2 - y1, c बराबर होगा z2 - z1। इसका मतलब आप घटाइए, आप इतना जानते हैं कि बिंदु अगर दिया है तो x y z है, x y z है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, दूसरा बिंदु। एक में 2 घटेगा, 1 धन 2 बराबर 3, 2 में -4 जाएगा -2, 3 में -5 जाएगा तो +5 हो जाएगा 8। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 8 8 64, और आपका ये आ जाएगा 77। कितना आ गया आपका, 77 आ गया। हमने इसीलिए डायरेक्ट निकाल लिया, डायरेक्ट ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको करना है। प्राय बुक्स ऐसा कर देते हैं कि ए और बी बिंदु है तो ए बी निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, ए बी, और उसके माड से भाग करते हैं। मगर हमने बताया एक ही विधि आपको कि ए बी सी जहां दिक् अनुपात निकले, आपके पास सीधे फार्मूला हो गया LMN का, कास अल्फा कास बीटा कास गामा का, कि ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कास अल्फा निकल आया या यल निकल आया, b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m निकल आया या कास बीटा निकल आया, c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, n निकल आया या कास गामा निकल आया। तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। l बराबर कास अल्फा बराबर फार्मूला भी आपको हमने बताया, a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर, तो पहला क्या बन जाएगा, 3 बटे अंडर रूट 77। इसी प्रकार m बराबर निकालोगे कास बीटा, तो हो जाएगा आपका -2 बटे अंडर रूट 77। इसी तरह से n बराबर कास गामा होगा, तो c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 बटे अंडर रूट 77। इस तरह से आपके ये तीनों दिक् को जाएं और दिक् अनुपात आपके ऊपर निकले, तो आप समझ गए होंगे दिक् अनुपात या तो कोई वेक्टर दिया होगा तो i j k के गुणांक ही आपके होते हैं दिक् अनुपात ABC। अगर दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा की बात करेंगे तो उसके दिक् अनुपात आपके x2 - x1 पहला A होगा, दूसरा y2 - y1 B होगा, और z2 - z1 C होगा। जहां दिक् अनुपात निकले दिक् को ज्या में नो प्रॉब्लम, एक ही फार्मूला आपका किसी भी प्रश्न में। आगे चल के जब समांतर रेखा के समीकरण की बात करेंगे, किसी बिंदु से जाता है तो जिस समांतर रेखा के समीकरण जिससे जिस बिंदु से समांतर होता है जिस सदिश के, उसका i j k का गुणांक ही आपका दिक् अनुपात होगा, जिसका हम आगे प्रयोग करेंगे जब एक बिंदु से जाने वाली और एक बिंदु के समांतर सरल रेखा के समीकरण की सदिश वेक्टर और कार्तीय वेक्टर की बात करेंगे, जिसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए। आपको निश्चित है आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए सभी इंटरमीडिएट के बच्चों को लिए निश्चित फायदा होगा। आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू।